जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट के लिए है। इसमें से एमसीक्यूज भी होंगे और वो मैं हाईलाइट साथ साथ आपको करवाता जाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, रियल एंड एपरेंट वेट। लॉन्ग प्लस शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रियल और एपरेंट वेट होते क्या हैं। डिस्कस करने के बाद फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रियल वेट। रियल वेट क्या होता है? The weight of a body due to gravitational pull of earth। मतलब जो रियल वेट होता है बेटा, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से बॉडी के अंदर होता है। मीन के आप ये कह सकते हैं द रियल वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इफेक्ट होता है वो रियल वेट कहलाता है। और नेक्स्ट वन है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट को हम डिफाइन करते हैं द वेट ऑफ अ बॉडी विच इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये किसी भी बॉडी का वो वेट होता है एपरेंट, जो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। इसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। अब एपरेंट वेट के लिए अगर आप देखेंगे, हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे हमने बॉडी को अटैच किया हुआ है, और यह इस तरह से इस सूरत में जो आप मेजर करेंगे बॉडी का वेट, वो आपके पास एपरेंट वेट कहलाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे लिखते हैं एपरेंट वेट के लिए स्टूडेंट्स, के एपरेंट वेट इज इक्वल एंड अपोजिट। जो एपरेंट वेट होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल और अपोजिट होता है टू दैट फोर्स, उस फोर्स से। कौन सी फोर्स जिसके ये इक्वल और अपोजिट होता है? विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, जो कि जरूरी होती है इसको रोकने के लिए। कहां से रोकने के लिए? फ्रॉम फॉलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पे आप इसको मेजर कर रहे होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए, ये एपरेंट वेट इक्वल और अपोजिट होता है उस फोर्स के जो फोर्स इसको रिक्वायर्ड होती है स्टॉप करवाने के लिए। तो ये यहाँ पे अभी तक हमने रियल वेट और एपरेंट वेट को स्टूडेंट्स डिफाइन किया। और डिफाइन करने के बाद, चूंकि रियल वेट का हमें पता, हम कहते हैं ये ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो इफेक्ट रखती है वो रियल वेट कहलाता है बॉडी का। तो अब हम क्या करते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं एपरेंट वेट को। और ये एपरेंट वेट को हम डिस्कस करते हैं एक इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट कर ले, हमारे पास एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी है कहां पे? इन अ लिफ्ट। लिफ्ट स्टूडेंट्स आपने देखी होंगी, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सी जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल की जाती है स्टेयर्स की बजाय। तो ये आपके सामने एक मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है एंड पे लिफ्ट है। इसके अंदर हमने एक मैस को अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ और एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ। साथ ये एक ऑब्जर्वर है, एक आदमी है जो इसको ऑब्जर्व करेगा। तो अगर हम डिस्कस करें कि एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, ये इस को डिफरेंट डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका हम एपरेंट वेट जो है वो मेजर करना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं कि एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, जिसका मैस m है, इसको हम सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं। किससे? एक स्प्रिंग रस्सी के साथ एंड अ स्प्रिंग बैलेंस, और एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ लिफ्ट के अंदर। लेकिन ये बात याद रखनी है, लिफ्ट के अंदर, ये देखिए लिफ्ट के अंदर हमने मैस है जो कि एपरेंट वेट को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस के साथ। स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। और इस लिफ्ट को अब हम डिस्कस करते हैं एपरेंट वेट के लिए।
तो फिर क्या होगा, द टेंशन इन स्ट्रिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। इस स्ट्रिंग के अंदर जो आपके पास टेंशन क्रिएट होगी उसको हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर कर लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है 4 केसेस हैं। केस नंबर 1 है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है। सपोज दैट कि ये लिफ्ट यहाँ पे अब रेस्ट में है, मूव नहीं करे, ना डाउनवर्ड आ रही है ना अपवर्ड जा रही है, बल्कि क्या है, रेस्ट हालत में है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट हालत में हो या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे एक्सीलरेशन क्या हुआ, 0। अगर आप रेस्ट वाली ही एग्जांपल लें तो मीन के v इज इक्वल टू 0, जब v वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। या फिर वो ये कह सकते हैं कि जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तभी ये एक्सीलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वजह ये है चेंज इन वेलोसिटी हो तो एक्सीलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, इसलिए आप इस केस में फिर क्या कहेंगे कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट में हो तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अच्छा, जब a इज इक्वल टू 0 है और अगर हम ये कहें कि w जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सी, जो कि एक्ट कर रही है रेस्ट हालत में लिफ्ट के ऊपर ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे जो लिफ्ट के अंदर है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, तो इस दौरान फिर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो फिर आप कैसे लेंगे, T माइनस W करेंगे इज इक्वल टू ma। ma क्या है, ये फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके मुताबिक। तो ये आपके पास जो टेंशन होगी ये माइनस वेट, इसमें से माइनस करेंगे रेस्ट हालत में जब लिफ्ट है, तो सिंस चूंकि एक्सीलरेशन हमने कहा 0 है, क्यों, वेलोसिटी जो है वो 0 है, या आप कह लें कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट हालत में है। जब a 0 है तो इस इक्वेशन के अंदर जहां पे m के साथ a लिखा हुआ है वहां पे आप 0 पुट करें, 0 मल्टीप्लाई m, 0 आ जाएगा, आपके पास T माइनस W इज इक्वल टू 0, और ये किसकी इक्वल होगा, T इज इक्वल टू वेट W, mg जिसको आप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एमसीक्यू कैसे पूछेंगे, वो फर्स्ट केस दे देंगे कि जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट हालत में हो, बताएं टेंशन जो है वो किसकी इक्वल होगी, तो आपने कहना है कि ये टेंशन जो आपके पास एपरेंट वेट कहलाएगा ये इक्वल टू रियल वेट W भी इक्वल होगा, रियल वेट mg होता है। तो रिजल्ट क्या निकला यहाँ से, रिजल्ट फिर आप इस इक्वेशन से निकालेंगे, एपरेंट वेट इज इक्वल टू द रियल वेट, किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर, कौन सा ऑब्जर्वर, जो इनसाइड दी लिफ्ट के अंदर है। केस नंबर 2 पे कहते हैं कि अब लिफ्ट रेस्ट में नहीं बल्कि अब लिफ्ट मूव कर रही है लेकिन ऊपर की तरफ विद एक्सीलरेशन a के साथ। तो इस केस में जब लिफ्ट अपवर्ड मूविंग हो एक्सीलरेशन a के साथ, टेंशन जो है वो ग्रेटर होगी देन द डाउनवर्ड फोर्स, जो कि वेट के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अमल करेगी, इससे टेंशन क्या होगी, ग्रेटर, कब, जब अपवर्ड मूव कर रहा हो लिफ्ट। इस दौरान फिर आप क्या करेंगे, T माइनस W, टेंशन ग्रेटर है उसमें से वेट माइनस करेंगे, इज इक्वल टू फोर्स, कौन सी, ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये हम देखते हैं यहां से T इज इक्वल टू W जो है लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस होगा, तो आपके पास T टेंशन मतलब जो एपरेंट वेट है वो किसके इक्वल होगा, रियल वेट के, लेकर उसमें किस चीज का इजाफा हो रहा है, ma फोर्स का इजाफा हो रहा है। अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करें, ये आपने एज एमसीक्यू भी याद रखना है, मजीद सिंपलीफाई करें तो W किसकी इक्वल होता है, mg, आप यहाँ पे mg लगा दें प्लस ma, तो यहाँ पे अगर कॉमन लें दोनों टर्म में m मैस कॉमन है, पीछे रह जाएगा g प्लस a, टेंशन T इज इक्वल टू m इंटू टी जी प्लस a। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यहाँ से ये निकला, इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि एपरेंट वेट इज इंक्रीज, जो एपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो गया है, कितना, ma, अमाउंट ऑफ ma अब ज्यादा हो गया, पहले क्या था, एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट, और यहाँ पे क्या हुआ, एपरेंट वेट ये इंक्रीज हो गया, कितना, ma अमाउंट। नेक्स्ट वन केस 3 है, इसमें अब लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं
अब हम इसको डाउनवर्ड जब मूव करवाते हैं एक्सीलरेशन ए के साथ, तो इस केस में वेट जो है, जो कि ये डाउनवर्ड अब आ रही है, वेट ग्रेटर हो जाएगा टेंशन टी से, तो फिर वेट में से टेंशन निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स एम एफ, जो कि एम ए कहलाती है। यहां से अगर आप टी फाइंड आउट करें तो वेट इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो माइनस होगा। अब ये टी माइनस का है, हम इसको प्लस में लेना चाहते हैं, तो बोथ साइड -1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस वेट प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस एम ए, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह से टी टेंशन थर्ड केस में वेट माइनस एम ए आ जाएगा, या आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो वेट की जगह बेटा आप लिखेंगे एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले, जी माइनस ए। तो थर्ड केस में आप रिजल्ट क्या दे सकते हैं, रिजल्ट ये दे सकते हैं कि जो एपरेंट वेट है ये इंक्रीज नहीं, इसमें प्लस हो रहा था तो हमने इंक्रीज लिखा था, इसमें आप लिखेंगे डिक्रीज। इसका जो रिजल्ट है थर्ड केस का, हम लिखेंगे एपरेंट वेट इज डिक्रीज्ड कितना, बाय द अमाउंट ऑफ एम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपने यहाँ से इसको रिजेंबल कर लेना, इधर प्लस हो रहा था तो हमने लिखा था इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एम, इधर माइनस हो रहा है एम में, तो आपने लिखना है कि एपरेंट वेट इज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एम, माइनस के लिए आप डिक्रीज लिखेंगे। केस नंबर 4 है, कहते हैं अब लिफ्ट जो है ना रेस्ट हालत में है, ना अपवर्ड मूव कर रही है, ना डाउनवर्ड मूव कर रही है, बल्कि स्टूडेंट्स अब लिफ्ट जो है वो फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मेथड से नीचे आ रही, छोड़ दिया ऊपर से आपने। तो इस दौरान चूंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, एक्सीलरेशन तो होगा, लेकिन वो अब किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटी की वजह से उसको जी से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रही है तो फिर डाउनवर्ड वाला ही केस आपका ये मैथमेटिकली आप अप्लाई करेंगे, जो कि हमने लिखा t इज इक्वल टू w माइनस एम, w माइनस एम ए, तो w किसकी इक्वल होता है mg के, यहाँ पे mg लगाएं, माइनस एम एज जहाँ पे a था वहां पे हमने किसको रिप्लेस, a को रिप्लेस किससे करना है, g से, तो एक mg प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, t इज इक्वल टू 0, ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे केस नंबर 4 दिया होगा, तो उसका रिजल्ट ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखेंगे। तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो ये हम लिखेंगे कि एपरेंट वेट इज 0, एपरेंट वेट क्या हुआ, 0 हो गया, और या इसको आप वेट लेस भी कह सकते हैं, वेट लेस जिसका कोई वेट ना हो, 0 वेट हो, तो इसी स्टेट को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इट इज इट्स वेटलेसनेस स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेट है वो वेटलेसनेस कहलाती है। इस तरह से ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप इसको लॉन्ग के तौर पे याद करेंगे, इसी में आपका शॉर्ट भी सॉल्व हो जाएगा और इसी में आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने सारा कुछ हाईलाइट कर दिया है। अगर शॉर्ट है तो इस तरह होता है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड एपरेंट वेट, उसमें आपने इनको डिफाइन कर देना है और इनकी ये जो है आपने ये कोई एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज इनको आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर ये लॉन्ग आ जाए तो आपने इन डिटेल एज इट, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स एज इट इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ आज हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो एंड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट इट्स एक्सप्रेशन। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी होती है टू पुट अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर पुट करने के लिए रिक्वायर होती है। इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं और इसका फार्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं, इसकी एक्सप्रेशन के लिए आप हेडिंग देंगे कंसीडर, आप फर्स्ट कर लें, इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक सैटेलाइट है और ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये एक ऑर्बिट है, जो बड़ा सर्कल है ना ब्लैक, ये एक ऑर्बिट है, इसके अंदर ये अर्थ के अराउंड सैटेलाइट v वेलोसिटी के साथ और ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर कंसीडर, फर्स्ट कर लें एक आपके पास सैटेलाइट है जिसका मास
ms है, m फॉर mass, s फॉर सैटेलाइट, नीचे आपने सबस्क्रिप्ट में m के नीचे s लिखना है। इज मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कहां पे, अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड, और अर्थ का मैस क्या हुआ, फिर कैपिटल M हम लिखेंगे। उसकी रीजन ये है कि अर्थ का मैस एज कंपेयर टू मैस ऑफ सैटेलाइट ग्रेटर होता है, हम इसको कैपिटल M से शो करते हैं। इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ये एक ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है अराउंड द अर्थ। देन सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इस ऑर्बिट के अंदर है, सर्कुलर मोशन में है, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा हुआ है कि ये वो फोर्स होती है जो बॉडी को कंपेल करती है, मजबूर करती है सर्कल के अंदर मूव करने पे। तो Fc इज इक्वल टू फिर किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है सैटेलाइट के ऊपर, हम फिर मास ऑफ सैटेलाइट यहां पे मेंशन करेंगे ms v²/r, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या था, mv²/r। तो m की जगह हमने मास ऑफ सैटेलाइट लिखा क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर लगती है। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। चूंकि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो फिर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से मिलती है इस सैटेलाइट को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है उसको हम लिखते हैं F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r। अब कैपिटल M यहाँ पे मास ऑफ अर्थ को शो करता है, मास ms मास ऑफ सैटेलाइट को शो करेगा, और r इनका स्क्वायर है। ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी आपने 5वें चैप्टर में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, वहां से हमने ये वैल्यू ली। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसकी इक्वल होती है। ये दो इक्वेशन है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करवाए हैं तो ये भी फोर्स ये भी फोर्स, इसलिए आप इनको कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास जब लेफ्ट साइड सेम हो दो इक्वेशन की, मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम उनकी राइट साइड को इक्वल करके कंपेयर करेंगे। तो ms से ms कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी, v² = कैपिटल G कैपिटल M और r रेडियस। हमें तो v चाहिए, तो v का स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, v = ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फार्मूला लिखा था, हमने इसकी एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे डिराइव की एज अ इंपॉर्टेंट MCQ भी, स्टूडेंट्स आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का रह गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 5.9 वेरी इंपॉर्टेंट है एनुअल के लिहाज से स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि व्हाई मड फ्लाइज ऑफ टू द टायर। तो इसका आंसर एज अ हिंट अगर हम देखें तो आंसर में हम लिखते हैं कि मड फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट ऑफ द टायर, लेकिन इससे आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, आप साथ रीजन भी देंगे। तो रीजन में हम लिखते हैं कि जब स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीज्ड, जैसे इसकी स्पीड बाइसाइकिल के टायर की इंक्रीज होगी, देन एडहेसिव फोर्स, जिसको आप स्टिकिंग फोर्स भी कहते हैं, जिस फोर्स के जरिए मड जो है वो स्टिक किया हुआ था इसके टायर के साथ, वो फोर्स सफिशिएंट फिर नहीं रहती, जो कि अगर तो वो सफिशिएंट होती तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होनी थी जिसकी वजह से मड जो है वो स्टिक हुआ होना था टायर के साथ। तो ये चूंकि नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से मड जो है वो सर्कल में टायर के साथ स्टिक नहीं हो सकता, इसलिए सो मड फ्लाइज ऑफ द टायर अलोंग द टेंजेंट। ये डायग्राम अगर आप लोग बना लें तो दी बेस्ट है, अगर आप ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। प्रॉब्लम नंबर 5.7 वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टेटमेंट है। इसकी हमें डाटा में देते हैं रेडियस ऑफ लूप r = 1 किलोमीटर, 1.0 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप 1 लिखेंगे मतलब 1 किलोमीटर इसको कंसीडर करेंगे, पॉइंट के बाद 0 इसकी वैल्यू नहीं होती, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 मीटर आ जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हम जानते हैं ऑलरेडी, कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये पूछ रहे हैं हमसे v, तो हमारे पास क्योंकि जो प्लेन है वो अराउंड दी अर्थ मूव करता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ AC = v²/r, ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा हुआ है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जो AC है इसको रिप्लेस कर देंगे g से, तो g = v²/r, हमें चूंकि v चाहिए, r को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे r राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, g के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा,
चूंकि हमारे पास v का स्क्वायर है, हमें v चाहिए, आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लें। v r की वैल्यू भी गिवन है, g की वैल्यू हम जानते हैं वैसे गिवन भी है। आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 99, मतलब 99 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का रियल एंड एपरेंट वेट, उसके साथ हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और हमारा एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन रहता था 5.9, वो हमने डिस्कस किया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनुअल के लिहाज से। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5.7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल के लिहाज से। स्टूडेंट्स, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनना है, याद भी करना है, और ये एनुअल के लिहाज से आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ चाहता है और हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।